हमारी समिति के अध्यक्ष हैं श्री सोनू जी का, उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे उस तुल्य समझते हुए आज मुझे इस मंच पे यहाँ तक खड़ा किया है और अपनी बात को रखा है। मैं आप सभी के जो यहाँ सभी उपस्थित हैं मेरे आदरणीय हैं और मेरे अध्यक्ष जी सोनू जी हैं, मैं आश्वासन देता हूँ और वादा भी करता हूँ जो भी समिति के लिए जो भी कुछ करना होगा, जो भी कुछ मेरे लिए आदेश होगा, मैं उसका पालन करता रहूँगा, करता आया हूँ, करता रहूँगा। और सभी के लिए मैं बहुत धन्यवाद। और आखिरकार में अपनी बात को विराम करते हुए हमारी समिति के जो हमारे अध्यक्ष श्री सोनू जी हैं उनको आश्वस्त करता हूं कि आप पर सभी का, हमारे सामने सभी का आप पर आशीर्वाद बनता रहेगा। आप ऐसे ही आगे और करते चलते रहें। धन्यवाद। जो हमारे साथ साथ बाकी लोगों का भी ख्याल रखती है, उसमें सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक व्यवस्था के रूप में एक अपनी मेरे छोटों के सामने सबसे पहले जो नाम है वो हमारे गुरुजी हैं श्री लेखराज जी, जो पिछली कम से कम उनकी 30वीं कांवर है। इस बार 30 कांवर लाना, यानी कि 30 साल लगातार उन्होंने समाज के उद्धार के लिए मेहनत की है। कहीं ना कहीं वो दिखता है उनके चिंतन में कि वो समाज की बड़ी चिंता करते हैं, मंदिर समिति की चिंता करते हैं, मंदिर के कार्य की चिंता करते हैं। इसीलिए समिति ने, कार्यकारिणी समिति ने ये प्लान बनाया, ये एक योजना बनाई कि हम हमारे लेखराज जी जो हमारे गुरु जी हैं, जो कांवड़ियाओं के एक मार्गदर्शक रहे हैं, उनको लेकर जाना आना, घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था करना, उनकी पूरी कांवड़ की जो योजनाएं होती हैं किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से, पूजन के तरीके से उसमें कोई विघ्न ना पड़े, इस तरह से लेकर चलना एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। इसको चलाने के लिए भी अच्छे ज्ञान की, अच्छी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो लेखराज जी हमारे गुरुजी हैं उनके पास है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे गुरुजी का सम्मान हमारी चंपा जी करें तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। गुरुजी प्लीज़ हमारे पास आइए, गुरुजी मंच पर आइए, आप तालियां हो जाएं, जरा तालियां हो जाएं। 200, 250, 300 किलोमीटर चलकर पैरों में दम है, मेरे मन में उत्साह है भोले बाबा के लिए। मैं चलता रहूँगा, लाता रहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी जो स्मृति है, सबसे पहले उनको पहले गले में चुन्नी डाली जाए, पटका डाला जाए। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आज ये जो समय है बहुत गौरव का समय है। बहुत, मैं समझता हूँ कि ये जो व्यवस्था थी पिछले 6 महीने से, 3 महीने से हम लोग चला रहे थे कि भाई भविष्य में ऐसा करना है, तो मैं समझता हूँ कि आज हम उस मुकाम पर पहुँच रहे हैं। ये स्मृति है शिव परिवार, जो मैं समझता हूँ कि ताकत है, ब्रह्मांड की ताकत है। बहुत अच्छा लगा। सभी भक्तों को मैं एक जयकार लगाना चाहूँगा, सभी मेरे साथ में मिलकर थोड़ा मेरा बोल शंकर भगवान की जय। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा पल था, कैद हो चुका होगा मैं समझता हूँ कैमरे में। और राजकुमार जी का स्वागत हमारे करण सिंह जी करेंगे, तो प्लीज़ आए, इनका स्वागत करें, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ये लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो हम छाप छोड़ेंगे वो कहीं ना कहीं हमें भविष्य के लिए तय करेगी आप किस चीज़ में थे, क्या करते थे। आज का जो माहौल है बड़ा गौरवपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर समय है। स्मृति देकर राजकुमार भोला को बहुत सुंदर, तालियां बजती रहें। समिति से जुड़े, समिति को लेकर चलते हैं और पूर्व में मंदिर के लिए बहुत काम करते रहे हैं और कहते भी हैं कि सोनू जी जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, कोई कंप्लेन आती ना पहले दिन आज है ना भविष्य में होगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो काम होगा वो समिति के साथ होगा। समिति, और ये एक छोटा सा भेंट है समिति की तरफ से, उसको ग्रहण करने डिस्ट्रिक्ट मंदिर की समिति की तरफ से। और इनके स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे लाल सिंह मास्टर जी आए, इनको स्वागत करें, इनको स्मृति भेंट करें।
बहुत सुंदर दृश्य है। माला पहनाकर हमारे बड़े भाई भूदेवा जी का नंदन अभिनंदन, इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर। ये देखिए, ये भोले बाबा के ऊपर अपनी इस विद्वता को इस तरह न छिपाइए, अपनी इस विद्वता को इस तरह न छिपाइए। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो जोरदार तालियां तो बजाइए। मेरे भूदेव भैया और हमारे लाजिम मास्टर जी के बीच समावेश बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। भी इसी बीच में देखिए, ये जो स्थान है ये किसी व्यक्ति विशेष का स्थान नहीं है, ये ज़्यादा ही हो गए हैं और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इनके पास भी है। धर्म के प्रति ये भी सजग रहते हैं। अभी भाई इन्होंने एक बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला था, अभी कुछ पल पहले की बात है। इनके जो बेटे हैं उन्होंने जो जल लाए थे, चलकर पैदल पद यात्रा, पैरों में छाले, मेहनत से लाए थे। बाप का मार्गदर्शन था, बेटा चलता हुआ आ रहा था। उसके बाद जो जल का जो अभिषेक हुआ वो बहुत ही सुंदर विचारों के साथ हुआ। उसमें इन्होंने अपने दादाजी को बैठाकर स्नान कराया। बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा अच्छा दृश्य था। ये एक व्यवस्थाएं हैं, देखो शिक्षा और धर्म ये दो विषय हैं, लेकिन दोनों ही एक साथ चलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, लेकिन दोनों के बगैर आदमी अधूरा होता है। शिक्षा को भी परम माने, धर्म को भी परम माने, क्योंकि धर्म ही सिखाता है कि शिक्षा आपको किस मोड़ पर लेकर जाएगी। अगर बेस नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जीवन का कोई आधार नहीं होता। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। एक बहुत अच्छा जो भूदेवा जी के यहाँ पर भी देखने को मिला था दृश्य, बहुत अच्छा था। और मंदिर के पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत जुझारू हैं। जब कोई काम, मैं चाहूँगा कि मंच पे आए प्रेमचंद पाल, इनका काम बोलता है, जो कहते हैं ना उसको करके दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यक्ति, ऐसी विचारधारा भी हमें बहुत महसूस कराते हैं कि हाँ, इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा कि इनके गुरु हैं हमारे हेमराज जी हैं, भैया जी हैं बड़े वाले, मैं चाहूँगा वो स्वागत करें इनका, क्योंकि जोड़ी मिले तो बड़ा मज़ा आता है। तो हमारे प्रेम जी का स्वागत करेंगे हमारे हेमराज बड़े भैया। प्रेम भाई, नाम ही काफ़ी है, प्रेम, जिसके नाम में प्रेम हो उसके व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। मंदिर के लिए बहुत काम करते हैं। ये वो काम होते हैं जो साइलेंट होते हैं। देखो, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमें एक पड़ोसी की, एक भाई की ज़रूरत हमेशा रहती है, जो कि प्रेम भाई के रूप में मिलती है। ये जो बेल्ट है हमारे उस कोने से लेकर और लास्ट जो हमने नहीं करा, नहीं, इस भंडारे के अंदर ये पूरी बेल्ट शामिल हुई है। हमारे प्लाईवुड वाले हैं, हमारे ई रिक्शा वाले, यहाँ पर हमारे चौधरी साहब हैं, सामने भारद्वाज जी हैं, उनसे पहले भी एक हमारी शॉप है, हमारे बराबर में दुकानें हैं दो। ये लोग भी जब हमारा काम इन्होंने देखा, बड़ा माहौल लगा, कह रहे सोनू जी यहाँ पे तो अलग ही व्यवस्था होती है, कुछ दुकानें नई भी खुली हैं, कुछ पुरानी है। जो पुरानी है वो हमें जानते हैं अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा, बस आप बोलो तो सही। मैं कहा बोलना नहीं है, आप कर दो। मुझे पता है कि वो बिगड़ कहे वो कर देते हैं जो इसकी हम उनसे आशा करते हैं। इसी तरह से प्रेमचंद पाल की तो खैर व्यवस्था अलग ही होती है। अब मैं चाहूँगा कि जो ये हमारी 4 महान मूर्तियाँ थी, क्योंकि प्रेमचंद पाल का भी कावड़ का एक्सपीरियंस बहुत भयंकर वाला, बहुत पुराना है। जब मैं छोटा सा था, बहुत छोटा, तो कभी ये अपनी गली में खड़े होते थे कावड़ लेकर, तो मैंने देखता था, मैंने कि यार ये एक अलग ही व्यवस्था है, कैसे क्या करते, कौन है, बड़ा इनका आदर सम्मान और अलग ही व्यवस्था है, ये क्या है। पता चला कि कावड़ लेने जा रहे हैं, तो तब से मैं प्रेम भाई को जानता हूँ, मेरे बड़े भैया के दोस्त भी हैं। अब मैं चाहूँगा कि इसी बीच में हमारे और भी कावड़िया हैं यहाँ पर, करें हमारे नानक चंद जी, हमारे प्रधान जी, इनका सम्मान करें सभी कावड़ियाओं की तरफ से, क्योंकि सनी भी एक पुरानी लीड है, इनका भी नाम इस परंपरा में हमारे गुरुजी लेकर आए हैं। और ये बहुत मेहनती है, ये भी इलेक्ट्रीशियन है, समाज के लिए भी बड़े जुझारू रहते हैं हमेशा। अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं तो आसपास का माहौल भी जगमगा जाता है, और उनके पास कहने के लिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। तो हमारे जो
और भी लोग हैं कावड़िया, तो मैं चाहूँगा कि ये सभी कावड़िया जो इस समय मंदिर प्रांगण में अंदर विश्राम कर रहे हैं या जो हमारे आसपास खड़े हैं वो आएँ और आकर उनका स्वागत सभी लोग करें। मैं चाहूँ देवेंद्र जी पहले स्वागत करें, देवेंद्र जी स्वागत करें। देवेंद्र जी आएँ, हमारे पंकज जी आएँ और इनका स्वागत करें, क्योंकि ये मेरी समिति में है तो हमारा सम्मान अपने आप हो जाएगा। फूल की माला लेकर इनका भोले का स्वागत करें। आओ बोले आओ, का स्वागत करें संदीप भाई, इनका स्वागत करें। इनके हाथ से भोलों का सम्मान करेंगे कि भोलों ने भी यह व्यवस्था बना के रखी। देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था को जहाँ पर 200-250 कांवड़ियों की व्यवस्था है, आपका ये समय आपका कार्यकाल है। मैं चाहूँगा कि इनका स्वागत हमारे धर्मवीर जी करेंगे। धर्मवीर प्रसाद का, खीर का बढ़िया व्यवस्था है, खीर का प्रसाद है, भोग लग चुका है। भी हमारी महिलाओं का योगदान बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमारे बीच में रानी जी हैं, मैं चाहूँगा रानी जी का स्वागत भी हमारी चंपा जी करें। मैं चाहूँगा रानी जी आएँ। नहीं है 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी ताकत है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। 2 महिलाएं हमारे बीच में हैं, दोनों ही शक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं इस व्यवस्था का, इस माहौल का जो के लिए। छोटा बोला, बड़ा बोला, मोटा बोला, छोटा बोला, या सारे के सारे बोले उपस्थित हो चुके हैं। देखो मैं कहूँगा सभी इकट्ठे हो जाए। आइए सभी लोग आगे आओ, आगे आ जाओ, बोले बोले सभी आगे आ जाओ। हमारे गुरुजी देखो इन सबका स्वागत करेंगे। फूल और उनको फूल की वर्षा की जाएगी इनके ऊपर। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है, बहुत अच्छा पल है। मेरा सभी बोलों से एक विनम्र निवेदन है, जिस तरह व्यवस्था आपने यहाँ बनाई है भविष्य में कार्यकर्ता वैसी बनाएंगे। और जिस तरह का सम्मान आज हमारे 4 यहाँ पर लोगों को मिला है, 4 व्यवस्थाओं को मिला है इन लोगों को, उनसे प्रेरणा लो, जिससे कि भविष्य में आपका भी सम्मान हो, आपका भी आदर भाव हो। क्योंकि वो तो है, लेकिन एक अच्छे काम करने के लिए, अच्छे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ना पूरी व्यवस्था लगानी पड़ती है, पूरा माहौल बनाना पड़ता है, चारों तरफ से मजबूत होना पड़ता है, तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमारे गुरुजी का ज्ञान आपको प्राप्त है। आप चंचल हो अभी थोड़े से, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सीखो, जितना सीख सकते हो। समाज का नाम जब रोशन होता है जब आप अच्छे काम करते हो। गलत काम करके तो किसी का आज तक भला हुआ ही नहीं है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। देखो अपनाओ, शिक्षा को अपनाओ, बच्चों को मजबूत करो, अपने रोजगार को मजबूत करो, अपने कंधे को मजबूत करो, जिससे कि हमारा समाज मजबूत बने। हम किसी के रहमो करम पर ना हो, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने काम काज को समझ सके, करा सके, दम पर करा सके। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ बदलाव हुए हैं मंदिर में, आप लोगों के सहयोग से बदलाव और भी होंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में, जो आने वाला साल होगा, उसमें एक नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। ऐसी मेरी कामना करती है। पत्ते अभी बंद हैं, खुलेंगे धीरे धीरे, चीज़ें सामने आएंगी। मेरी संरक्षण समिति बड़ी मजबूत है। मुझे मेरी इस कार्य समिति को हमेशा गाइडेंस करती रहती है, मार्गदर्शन करती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। जैसे कि अभी प्याऊ में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, ठंडा पानी मैं समझता हूँ लगातार मिलता रहा आप लोग। हमारी एक महिला और यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा रानी जी उनको स्वागत करेंगी। आइए। प्रसाद लेकर जाए भैया, प्लीज प्रसाद ले जाए, प्रसाद नीचे आ रहा है। हमारे लेखराज जी स्वागत करेंगे, माला से सुशोभित करेंगे। हमारे प्रधान जी नारायण चंद जी का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सोरन लाल जी मंच पे आइए। सोरन लाल जी, आपको आवाज नहीं आई मेरी, शायद आ जाइए। हमारे राम सिंह, हमारे कुंवरपाल जी, तालियों से स्वागत किया जाए कुंवरपाल जी का। हमारे राम सिंह जी का स्वागत होगा। हमारे भगत जी सोरन लाल जी का स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, सम्मान का ही भूखा होता है व्यक्ति। कोई यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिल रही,